ओम शांति। आज 2 जनवरी 2017। बाप दादा हम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान ज्ञान के आधार से बनाते हैं और यह ज्ञान हम बच्चों को बाबा कहते पढ़ाई की तरह पढ़ना है। हमारी पढ़ाई है, सत्संग नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनो। ज्ञान की बुलबुल अर्थात ज्ञान धारण कर औरों को भी धारण कराओ। आज की सारी ही मुरली पढ़ाई पर है। आइए, सवेरे हम सब ने इसे अपनी क्लास में सुना है, अब हम इस पर मनन चिंतन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? बाबा ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि मैं परमात्मा ब्रह्मा के मुख से आप बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ और आपने अन्य सभी आत्माओं को, अपने भाई बहनों को ये ज्ञान सुनाना है, इसका संदेश देना है। तो जो बुलबुल होती है वो उसका बोल बहुत मीठा होता है। तो नेचुरली बाबा ने उससे एग्जाम्पल दी है कि आपको ज्ञान बहुत मीठे ढंग से, बड़े स्नेह से, कल्याण के भाव से सुनाना है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन सुनाएगा कौन? बाबा कहते हैं वो सुनाएंगे जिनकी अपनी याद की यात्रा ठीक होगी, कंप्लीट होगी, पावरफुल होगी। क्योंकि पहले व्यक्ति स्व कल्याण करता है, फिर दूसरे का कल्याण करता है। जब तक स्व कल्याण नहीं किया तो दूसरे का कल्याण करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति भूखा होता है तो पहले खुद का पेट भरता है, फिर दूसरे की सेवा करता है। कहा जाता है चैरिटी बिगिन्स एट होम। यूँ भी अगर कोई पानी बह रहा हो तो रास्ते में खड्डे हों तो पहले खड्डे भरे जाएंगे, फिर पानी ऊपर से जाएगा। इस प्रकार से बाबा ने कहा है कि अपने आप को जितना आप राज्य अधिकारी होते जाएंगे याद की यात्रा से, उतना ही आप विश्व कल्याण की भावना करेंगे। तो आपने कहा जैसे ज्ञान धारण करना, फिर ज्ञान को सुनाना, फिर उससे पहले बाबा से का योग लगाना, शक्ति को धारण करना, पवित्रता को धारण करना। फिर बाबा ने कहा है, प्रश्न जो पूछा गया, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं? बाबा कहते हैं इसमें बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए, ये शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर्स हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। क्योंकि जो होता है ना, बिल्कुल ही और तरफ से बुद्धि हटाकर एक परमात्मा के सहारे से जीने वाला और चलने वाला, उसी को बैगर कह सकते हैं। जो अन्य सहारे बनाया होता है कि मुझे यहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, यहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, लौकिक जो बनाए होते हैं अनेक प्रकार के, उनसे जब बुद्धि हटाएंगे तभी हम पूरे बैगर बन सकेंगे। क्योंकि औरों से प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, तब हम अल्पकालिक जो होती है, तब हम परमात्मा का हमें भरपूर करेंगे और उस बैगर की अवस्था से प्रिंस बनाएंगे। बैगर की डेप्थ में बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे तुम्हें मैंपन, कोई भी प्रकार की, चाहे कला है, गुण है, योग्यता है, विशेषता है, अगर उसमें मैंपन है तो भी तुम पूरे बैगर नहीं हो। फील ही नहीं होगा मैं बैगर हूँ।
क्योंकि उस मैं के आधार पर वो समझेंगे मेरा आश्रय है, मेरी ये विशेषता, इसके आधार पर मेरी महिमा भी हो रही है, मेरी पालना भी हो रही है। ऐसी पढ़ाई जो बाबा हमको कल्प में एक ही बार पढ़ाते हैं और बारंबार तो नहीं होता, और एक इस पढ़ाई के आधार से 21 जन्मों के लिए बाबा हमें अपने पाँव पे खड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि तुम्हें पढ़ना कायदे से है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे, उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है, सारी पढ़ाई का सारांश इसमें आ गया। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई को ऐसे नहीं जैसे कोई सत्संग होता है या कोई और प्रकार का, कभी पढ़ लिया कभी नहीं। ये पूरी पढ़ाई एक रेगुलर कोर्स की पढ़ाई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको कायदे से पढ़ना है। एक भी मुरली मिस की ज्ञान की तो बहुत कुछ हम खो देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई है ये तुम्हें सतयुग के स्वर्ग के अधिकारी बनाती है। तो उसका ध्यान रखना कि इतनी वैल्यूएबल पढ़ाई जो थोड़ा सा समय पढ़ के हम इतना श्रेष्ठ पद पाते हैं, तो उसी अटेंशन से इसको पढ़ना है। ये जो बाबा ने कहा परहेज रखना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, लक्ष्य रखना है, जिस अवस्था में आए थे उसी अवस्था में वापस जाना है। पढ़ाई हमारी क्या है? पढ़ाई है इस पुरानी दुनिया से जाना और नई दुनिया में आना, ये उसका लक्ष्य है। हर पढ़ाई का लक्ष्य भी होता है ना कि क्या प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा लक्ष्य क्या है कि जिस प्योर स्थिति में, संपूर्ण स्थिति में आत्मा परम धाम में रहती है, उसी स्थिति को प्राप्त करना है। कोई विकारी आत्मा, कोई बोझ वाली आत्मा, कोई बंधन वाली आत्मा तो मुक्ति को नहीं पा सकती। जैसे भक्ति में भी लोग मुक्ति का जिक्र करते हैं, किस चीज़ से मुक्ति? हर प्रकार के दुखों से तो है ही, हर प्रकार के अपनी कमज़ोरियों से, कमियों से, संस्कारों से जो बंधन हैं उनसे, पुराने हिसाब किताब से, सब चीज़ से मुक्ति। तभी जब आत्मा पूरी मुक्त होती है तभी परमात्मा के पास जा सकती है, परम धाम में जा सकती है। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? वो दुनिया वाले कोशिश करते हैं, एक कर्म बंधन को ख़त्म करते हैं, दूसरा बना लेते हैं। जैसे कोई होता है ना, एक का उधार चुकतू करता है दूसरे से उधार लेकर, इस तरह उनका चल रहा है। तो तब बाबा ने कहा ये जो चारों सब्जेक्ट हैं हमारे, ये चारों हेल्प करते हैं उस संपूर्ण स्थिति को, प्योर स्थिति को प्राप्त करके हम पहले परम धाम में जाएंगे, उसके बाद फिर हम सतयुग में आएंगे। जैसे कि पुराना वृक्ष होता है, पुराने वृक्ष का बीज, उसका सारा सार बीज में आ जाता है, फिर बीज से दोबारा नया वृक्ष उत्पन्न होता है। तो परम धाम हमारी सीड स्टेज है, वहाँ हम बीज यानी आत्मिक रूप में वापस जाते हैं, वहाँ से नई दुनिया नीचे से बन जाती है, उसमें फिर आते हैं। फिर बाबा कहते हैं लेकिन तुमको पढ़ना कहाँ पर है? घर गृहस्थ में रह के पढ़ना है। जैसे कमल पानी में खिलता है, धरनी से ऊपर रहता है, तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो। तुमको प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते उस एक बाप को ही याद करेंगे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। अब देखिए, कमल फूल पवित्रता की निशानी है। कमल फूल के ऊपर किसी भी कीचड़ का, किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, वो हमेशा न्यारा और प्यारा रहता है। यद्यपि वो उसकी जड़ें जो हैं कीचड़ में होती हैं, उसका बहुत बड़ा नीचे पसारा होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम इस वक्त किस स्थिति में हो? तुम गृहस्थ व्यवहार में जो कलयुगी तमोगुण से भरा हुआ, बंधनों से भरा हुआ, पिछले कर्मों के बोझ से भरा हुआ
वो हमारा गृहस्थ व्यवहार है। सज्जू का तो गृहस्थ आश्रम होता था, आजकल गृहस्थ को जंजाल भी कहते हैं। जंजाल कमल के नीचे बहुत होता है। उस प्रकार से आपको न्यारेपन का जीवन व्यतीत करना है और ये पवित्रता की निशानी है। पवित्रता का मतलब होता है अनअडल्ट्रेटेड। तो जिस चीज़ में जैसे आत्मा शुद्ध है उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्रोध का, लोभ का, अभिमान का, काम का मिश्रण नहीं होता। तो उसी प्रकार से रहना इसी दुनिया में है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों में नहीं आना है और खिले रहना है। तो जब ऐसी अवस्था को धारण करोगे तो मैं नेचुरली तुम प्रसन्न चित्त रहोगे, हर्षित रहोगे, नेचुरल हो जाएगा। हाँ। जो देवताओं के संस्कार हैं सदा चेयरफुल नजर आते हैं। दुनिया तो खुशी को ढूंढती है ना, वो इधर उधर की अल्पकालिक चीज़ों में देखती है। जब चित्त ही प्रसन्न हो जाता है तो हर वक्त प्रसन्नता जीवन का नेचुरल स्वभाव बन जाता है। बाबा की आज की मुरली में हमारी बड़ी दादियों ने बीच में गीत गाया, मुरली जादू है ना। तो बाबा ने शुरू में यज्ञ जब स्थापन हुआ था तो मुरली के महत्व पर गीत बनाया था। सिंधी में था, मुरली तींजिए में जादू, ऐसे करके। और आज भी वो अवेलेबल है। हमारी सरला दादी उसको गाती हैं। पहले मिट्ठू दादी गाते थे, सरला दादी गाते थे, आज भी वो है। लेकिन बाबा उस समय की याद आज दिला रहे हैं। देखो, जब शुरू में तुम थे तो एक दिन भी मुरली के बिना तुम रह नहीं सकते थे और लोग कहते थे इनकी मुरली में ही जादू है। तो बाबा कहते हैं कौन सा जादू है? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितने प्रयत्न करते थे। दादियाँ जब हमको अपनी हिस्ट्री सुनाती थी तो उसमें भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताया करती थी। हम लोग कैसे अपनी सखियाँ जो बांधेली हुआ करती थीं उनको हम कैसे मुरली पहुंचाते थे। यानी मुरली का इतना महत्व था। उस समय तो नया नया बाबा का ज्ञान शुरू हुआ था और उसमें बहुत सारे परिवार थे जिनके कुछ बहनें जो थीं वो बाबा के ज्ञान की मुरली का महत्व समझ गईं, मुरली से मुग्ध हो गईं। मुरली के बिना वो ऐसे तड़पती थीं जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। आज तो लोग मुरली को कॉमन समझने लग गए ना, क्योंकि मुरलियाँ लगातार आ रही, अवेलेबल है। उस समय हर नई मुरली की आस ऐसे रहती थी जैसे चातरक को रहती है। तो जो नहीं पहुंच सकते थे तो उनके घर में बंधन डाला जाता था, तुमने ये मुरली नहीं सुननी, क्योंकि मशहूर हो गया था कि मुरली से जादू लगता है। वो ये नहीं समझते थे कि ज्ञान का जादू लगता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का जादू लगता है। वो समझते थे कि जिसको ये जादू लग गया बस वो बिल्कुल परमात्मा का प्यारा हो गया मीरा की तरह, और शायद वो हमारे काम का न रहे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से कोई श्रेष्ठ बनता है, कोई मुक्ति को पाना चाहता है, तो जिनसे वो मुक्ति को पाना चाहता है वो तो उसको पकड़ते हैं ना। वो ये नहीं समझते कि हम तो नहीं ये कर सकते, इनको तो करने दो। वो कई प्रकार के बंधन डाल देते थे। तो बहनें सुनाती हैं कि किस प्रकार से को छत फांद कर अपने छत से दूसरी छत पर जाकर किसी प्रकार से उस बहन को मुरली पहुँचाते थे। और जो इस तरह से स्केर्सिटी से, मुश्किल से पहुँची हुई चीज़ होती है, उसकी कदर भी बहुत होती है, और उसकी कदर के कारण ही वो ऐसा करते थे। तो बाबा उस वक़्त की बहनें भी हिस्ट्री सुनाती हैं, वो बड़ी वंडरफुल हिस्ट्री है। हमारी मनोहर दादी, हाँ, गंगे दादी, ये सब बांधेलियाँ थीं। हाँ, तो मुरली का उस वक़्त कैसा महत्व था। बाबा कहते वही महत्व आप स्टूडेंट्स को भी रखना है। वही बाबा ने अगला सेंटेंस जो कहा है कि भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। हाँ, जो बच्चा क्लास ही नहीं करेगा, लेसन ही नहीं सुनेगा, तो उसको प्राप्ति क्या होगी? वो जहाँ है वहीं रहेगा। हाँ। फिर बाबा ने आज ये समझाया है कि बाबा का परिचय होना क्यों इतना अनिवार्य है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में है।
सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं। उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसमें कई बार निधन शब्द जो आता है, भाई बहनों को पता है निर्धन समझ लेते हैं, तो निर्धन का अर्थ बाबा कहते हैं ऑर्फन्स। जिसका कोई धनी धोनी ना हो, जिसको कहते हैं जिसका कोई वाली वारिस ना हो, आजकल की भाषा में उसको निर्धन का कहा जाता है। तो वाली वारिस यानी जिसका कोई ना गार्डियन हो ना पेरेंट हो, ऑर्फन जैसे होता है कि नहीं, बिल्कुल वो उस प्रकार की सारी दुनिया हो गई है। क्योंकि सबका धनी या सबका जो मालिक हम कहते हैं, जो सबको रचने वाला है, जब उसको ही नहीं जानते तो फिर भटकते हैं। ऑर्फन का क्या होता है? निधन के का, उसका कोई सहारा नहीं होता। तो जिसका कोई सहारा नहीं होता वो दर बदर होता है, यानी यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, कुछ उसको जीने का साधन मिल जाए, भटकेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये तुमको परमात्मा का परिचय देता है, जिससे तुम जागते हो, रोशनी में आते हो। वरना सारी दुनिया अंधेरे में यूँ कहें भटक रही है। भक्ति भी क्या है? भक्ति में हम तलाश करते हैं ना, खोज करते हैं ना परमात्मा की। तो जो खोई हुई चीज़ होती है उसी को खोजा जाता है। तब बाबा ने कहा कि मैं तुमको फिर परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये पॉइंट चल रही है। तो बाबा कहते हैं जब परमात्मा को जानेंगे तभी उनको याद करेंगे, उनके साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, तभी वो परम पिता के रूप में हमको अपना जो इनहेरिटेंस है, सुख शांति पवित्रता का देंगे ना। इसलिए दुनिया ये नहीं समझती, वो समझती है बस परमात्मा को याद कर लो। परमात्मा कौन है? ये तो गीता में कहा हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से जो मुझे याद करता है वो मुझे प्राप्त होता है। जो भूतों को याद करता है, यानी 5 भूतों को आजकल जैसे मूर्तियाँ पूजते हैं, वो तो मिट्टी की या मार्बल की बनी होती हैं, उसको प्राप्त होता है। जो जिसको याद करता है उसको प्राप्त होता है। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि मेरे को जानना अति आवश्यक है। अब मेरा ज्ञान परमात्मा कहते हैं मैं ही देता हूँ। तो सार में बाबा ने परिचय दिया हुआ है, स्वयं को आत्मा मानो, पहले तो अपना ही ज्ञान हो, मैं शरीर नहीं हूँ, फिर मुझ परमात्मा को याद करो। तो परमात्मा का अपना परिचय वो जब तक नहीं होता आत्मा भटकती रहती हैं। सभी कहते हैं हम बड़े सच्चे दिल से बैठते हैं पर हमारा मन नहीं लगता। मन लगेगा कैसे जब तुम उसका परिचय नहीं है तुम्हें। परिचय से ही संबंध जुड़ता है, और जब संबंध स्नेहा सिक्त है तभी स्मृति आती है, और जब बाबा की स्मृति रहेगी तो ही प्राप्ति हो सकती है। बाबा ने आज हमको इस बात का भी एहसास कराया है कि बच्चे तुम्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और वापस लौटना है। सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं, उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ सुना है। बाप कहते हैं आप छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है। क्योंकि वानप्रस्थ का मतलब दुनिया में बनाया हो ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ शब्द तो उन्होंने सुन लिया है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है वाणी से परे, निर्वाण। तो जिस धाम में हम जाते हैं उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है कि उस वानप्रस्थ अवस्था को समझना है। ऐसे नहीं कि ओल्ड एज में ही वानप्रस्थ अवस्था होती है, लेकिन आज के इस समय में तो चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे किसी भी एज का है, सबको वापस जाने का समय आ गया है। सारा साइकिल पूरा हो गया, इसलिए सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये चीज़ हमें प्रैक्टिकल में समझने से लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि वानप्रस्थी का अर्थ क्या होता है। दुनिया में भी इसलिए रखा गया है कि पहले तब जो तुम समेटने का टाइम आ जाता है, जैसे जीवन में व्यक्ति पहले जीवन के गृहस्थ आश्रम में एंटर होता है,
बिजनेस करता है, धंधा करता है, पैसा कमाता है, परिवार को बढ़ाता है, परिवार को पालता है, ये सब करता है, वो फैलने का समय है। उस वक़्त यहाँ आके अपने इस दुनिया में अपना डेरा बसाते हैं, लेकिन पता है ये डेरा तो 4 दिन का ही है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक प्रथा बनाई थी कि जीवन काल को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया था, लौकिक दुनिया में भी। ये फिर जब तुम सारा कुछ कर लो, सब सेट हो जाए, तुम्हारी संतान सारा कुछ संभाल ले, फिर तुम्हें विड्रॉ करना है, क्योंकि तुमको वापस शरीर तो छोड़ना ही है। तो उस वक़्त एक जन्म की बात होती थी, इस वक़्त हम सबसे विड्रॉ करना का टाइम आ जाता था, विड्रॉ करके ताकि हम तैयारी में रहें। कहा जाता है ना कि अंतमते सो गते, किसी को ट्रेन में चढ़ना होता है तो सारा बोरी बिस्तर समेट लेता है। अगर उसको पता हो कि ट्रेन 3 घंटे लेट है तो वही बोरी बिस्तर खोल के, टिफ़िन खोल के बैठ जाता है। जो ही सिग्नल होता है वो फिर समेटता है। तो बाबा कहते हैं वो समेटने का समय होता है, वो एक जन्म का है। अब भगवान ने हमको सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान दिया है। अब तो तुम्हें जितने जन्म यहाँ तुमने चक्कर में लिए, अब वो पूरा चक्कर पूरा होता है, दोबारा शुरू होना है। इसलिए तुमको वानप्रस्थ अवस्था जीते जी धारण करनी है। फिर वरदान है आज का, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। ये अविनाशी वर्षा जो बाबा ने कहा, अविनाशी, इससे तात्पर्य क्या है? ऐसा है कि वर्षा किससे मिलता है? तो बाबा हमेशा कहते हैं भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता, पिता से ही संतान को वर्षा मिलता है। तो लौकिक दुनिया में भी, जिसको हम उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस कहते हैं, तो लौकिक दुनिया में भी जो लौकिक पिता हैं उनका कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस उनकी संतान को मिलता है। अगर पिता गरीब है, उसके पास थोड़ा है, तो संतान को बांटेगा। अगर संतान ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा वर्षा मिलेगा, पर मिलेगा तो ज़रूर। कोई राजा है, उसकी राज गद्दी ही उसके क्राउन प्रिंस को मिल जाती है, और रॉयल फैमिली में भी कुछ ना कुछ मिलता है। अब वो है विनाशी वर्षा। उसको विनाशी इसलिए कहा जाता है कि ये इस शरीर के साथ ही वो वर्षा मिलता है, और इस शरीर के अंत के साथ ही वो ख़त्म। जब शरीर धारण करके बच्चे के संबंध में आती है तो मिलता है, और जब शरीर छोड़ देते हैं तो समाप्त हो जाता है। ये जो बाबा कहते हैं मैं हूँ परम पिता, जैसे तुम्हारे शारीरिक पिता तुमको वर्षा देते हैं, मैं हूँ आत्माओं का परम पिता। और ख़ास तौर पे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो डायरेक्ट संतान बनते हैं, वैसे तो शिव बाबा की सारी संतानें हैं, उनको भी वर्षा मिलता है। सारी दुनिया की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा मिलता है, क्योंकि सभी कहते हैं हे भगवान शांति दो, शांति दो, सब ये मांगते हैं, तो उनको शांति का वर्षा दे देता है, अर्थात उनकी आत्माओं को मुक्त कर देता है, पुरानी दुनिया को समेट लेता है। कहा जाता है शिव ने गोदड़ी समेटी। और जो बाकी आत्माएं हैं जो ब्रह्मा के द्वारा संतान बनते हैं, उनको भगवान कहता है अविनाशी वर्षा, अर्थात कि मैं उनकी आत्माओं में ज्ञान भरता हूँ, उनके द्वारा सेवा करवाता हूँ, क्योंकि सेवा करेंगे तो प्रजा बनेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। उनके अंदर गुण भरता हूँ, तो वो जो वर्षा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता, नर से नारायण पद का वो अविनाशी वर्षा भगवान देता है, जो 21 पीढ़ी चलता है। स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है, वो सपूत। अब भगवान कहते हैं कि सबसे पहला मेरा वरदान, जब आप मरजीवा बनते हो आपको क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। अब ये वरदान है, इस वरदान को काम में लाना है। तो बाबा कहते हैं एक तो वरदान मिल गया, किसी को बहुत बड़ा 1 करोड़ का इनहेरिटेंस भी मिल जाए, अगर इसको वो काम नहीं लाता,
या बर्बाद कर देता है तो इनहेरिटेंस गया। तो ये जो है पवित्र बनो और योगी बनो, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है और योग लगाने से ही पवित्रता धारण होती है। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चा वो है कि जो परमात्मा ने पिता के रूप से लालन पालन दिया, जो शिक्षक के रूप से इतना पढ़ाई करवाई, जो सतगुरु के रूप से शिक्षाएं दी, उन सब का रिटर्न करे। गुरु दक्षिणा भी तो मशहूर है ना दुनिया के अंदर, कि गुरु को दक्षिणा दिया करते थे। तो बाबा कहता मैं इस प्रकार का रिटर्न तो मांगता नहीं, मैं परम धाम से इतनी दूर से पढ़ाने आता हूँ, मैं कोई फीस भी नहीं मांगता, तुम बच्चे मुझे क्या दे सकते हो। लेकिन यही रिटर्न है कि सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। तो हम पवित्र और योगी बने, यही भगवान के स्नेह का रिटर्न है। तपस्वी मुहूर्त के लिए इस माह में आ रहा है, लगन में मगन विशेष मन बुद्धि की एकाग्रता से अव्यक्त वतन की सैर करो। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, ये तपस्या है। यानी एक के संग रहना, उसको अंग संग रखना, उसको ही कहते तपस्या। और औरों से बुद्धि से हटाना, यही तपस्या है। ये थी बाबा की आज 2 जनवरी 2017 की मुरली। बाबा ने हम बच्चों को कैसे अपनी तपस्या करते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त करना है, ये बाबा ने समझाया। ज्ञान की बुलबुल बने, दिल से बाबा को याद करें, याद की यात्रा को चेक करें, औरों को आप समान बनाने की सेवा करें और बाबा की मुरली एक दिन भी मिस ना करें। ओम शांति।